यह वीडियो ऑडिट के पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। अंकेक्षण है एक कला, एक विज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का है? खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, अशुद्धियों को ढूंढना एवं रोकना, कपटों को ढूंढना एवं रोकना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। लेखा कर्म का प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जहाँ पुस्तपालन का अंत होता है। एक अंकेक्षक हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। टाटा कंपनी के लिए अंकेक्षण है। इसका राइट आंसर है ए, आवश्यक। प्रत्येक व्यवसाय के लिए लेखा कर्म होता है। इसका राइट आंसर है बी, आवश्यक। अंकेक्षण को परिभाषित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है बी, लेखा पुस्तकों की जांच करना। अंकेक्षण प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर है बी, लेखा कर्म समाप्त होता है। एक पारी के लिए अंकेक्षण होता है। इसका राइट आंसर है ए, विलासिता। जहां अनुसंधान प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर है ए, वहां अंकेक्षण समाप्त होता है। जहां पुस्तपालन समाप्त होता है। इसका राइट आंसर है बी, वहां लेखांकन प्रारंभ होता है। कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंकेक्षण अनिवार्य है? इसका राइट आंसर है बी, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956। अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ए, संस्था की सही एवं सत्य स्थिति प्रदर्शित करना। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का प्रकाशन किसने किया? इसका राइट आंसर है ए, लुकास पैसिओली। अंकेक्षक में पुस्तपालन एवं लेखाकर्म का ज्ञान होता है। इसका राइट आंसर है ए, उपार्जित ज्ञान। एक अंकेक्षक को होना चाहिए ईमानदार, निर्भीक, धैर्यवान। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर है सी, शंकालु। अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है। इसका राइट आंसर है बी, उपार्जित। एक अंकेक्षक में होना चाहिए नैतिकता, चतुराई, ईमानदारी। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। एक अंकेक्षक का उच्च नैतिक स्तर होता है। इसका राइट आंसर है ए, जन्मजात गुण। कार्यालय टेलीफोन का घरेलू प्रयोग है। इसका राइट आंसर है सी, सुविधा का गबन करना। 2000 रुपये की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय खाते को नाम डेबिट किया गया। इसका राइट आंसर है बी, यह जो है सैद्धांतिक अशुद्धि है। हरि का खाता 200 से अधिक नाम किया गया जबकि राम का खाता 200 रुपये से कम नाम किया गया, यह शुद्धि है। इसका राइट आंसर है ए, क्षतिपूरक अशुद्धि। हरि से 7800 पाया किंतु उसके खाते में 8000 रुपये जमा किया गया, यह अशुद्धि है। इसका राइट आंसर है ए, लिपि की अशुद्धि। लागत अंकेक्षण अंकेक्षण का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है सी, विशिष्ट। छोटे एकाकी व्यापार में सामान्यतः अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि इसका राइट आंसर है ए, यह वैधानिक अनिवार्य नहीं है। छल कपट की रोक अंकेक्षण का है। इसका राइट आंसर है बी, सहायक। निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है? इसका राइट आंसर है सी, कंपनी। एक अंकेक्षक होता है। इसका राइट आंसर है ए, एक पालतू कुत्ते की तरह। अनुसंधान कराया जाता है। इसका राइट आंसर है ए, किसी विशेष उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुसंधान है। इसका राइट आंसर है बी, विस्तृत। अनुसंधान प्रारंभ होता है। इसका राइट आंसर है सी, जब अंकेक्षण समाप्त होता है। अनुसंधान कराया जाता है व्यवसाय के मालिकों द्वारा, ग्राहक पक्षों के द्वारा। इसका राइट आंसर है सी, अनुसंधान किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुसंधान होता है। इसका राइट आंसर है बी, ऐच्छिक। अनुसंधान कराया जाता है। इसका राइट आंसर है ए, विशिष्ट उद्देश्य से। अनुसंधान प्रतिवेदन होता है। इसका राइट आंसर है बी, विस्तृत। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन के लिए किसकी स्वीकृति लेना जरूरी है? केंद्रीय सरकार, न्यायालय, राज्य सरकार। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। टेबल एफ विकल्प है। इसका राइट आंसर है बी, पार्षद अंतर्नियम। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) संबंधित है। इसका राइट आंसर है बी, पार्षद अंतर्नियम से संबंधित है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(56) संबंधित है। इसका राइट आंसर है ए, पार्षद सीमा नियम। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 संबंधित है। इसका राइट आंसर है सी, न्यूनतम अभिधान। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(70) संबंधित है। इसका राइट आंसर है सी, प्राविवरण से। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 4 संबंधित है। इसका राइट आंसर है ए, पार्षद सीमा नियम से। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 5 संबंधित है। इसका राइट आंसर है बी, पार्षद अंतर्नियम से।
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 26 संबंधित है, इसका राइट आंसर है सी, प्रविवरण से। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 संबंधित है, इसका राइट आंसर है ए, अधिमूल्य पर अंशों का निर्गमन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 संबंधित है, इसका राइट आंसर है ए, अंश पूंजी में कमी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 39 संबंधित है, इसका राइट आंसर है सी, न्यूनतम अभिदान से। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 संबंधित है, इसका राइट आंसर है बी, अंशों का बट्टे पर निर्गमन। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 संबंधित है, इसका राइट आंसर है बी, अंश अधिपत्र से। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 56 संबंधित है, इसका राइट आंसर है ए, अंश प्रमाण पत्र से। निम्न में से किस स्रोत से लाभांश बांटा जा सकता है? चालू वर्ष के लाभ से, गत वर्ष के लाभ के शेष से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों से। सामान्य विभाज्य लाभ का निर्धारण करते समय निम्न में से किस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है? चालू ह्रास, अवशिष्ट ह्रास, पूंजीगत लाभ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है अंशधारियों द्वारा, संचालकों द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर है सी, 142 के अनुसार। साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति होती है, इसका राइट आंसर है ए, समझौते के आधार पर। कंपनी अधिनियम की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत होती है? इसका राइट आंसर है ए, 139 के अनुसार। कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन कराता है? इसका राइट आंसर है ए, केंद्रीय सरकार द्वारा कराया जाता है। शाखा अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत होती है? इसका राइट आंसर है सी, 143 के अनुसार। अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत विशेष अंकेक्षण होता है? इसका राइट आंसर है सी, 145 के अनुसार। सहायकों की लापरवाही का दायित्व होता है, इसका राइट आंसर है ए, अंकेक्षक का दायित्व होता है। बिना पारिश्रमिक के अंकेक्षक का दायित्व होता है, इसका राइट आंसर है सी, सामान्य अंकेक्षक के दायित्व की तरह। जानबूझकर कपटपूर्ण प्रतिवेदन देना है, इसका राइट आंसर है ए, अपराध दायित्व। अंकेक्षक द्वारा प्रमाणकों को नष्ट करना है, इसका राइट आंसर है बी, अपराध दायित्व। व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है, इसका राइट आंसर है ए, ऐच्छिक। प्रबंध अंकेक्षण के अंतर्गत जांच होती है, इसका राइट आंसर है बी, उच्च अधिकारियों के कार्यों की। सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है, इसका राइट आंसर है सी, अनिवार्य। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है, इसका राइट आंसर है सी, ऐच्छिक। सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है, इसका राइट आंसर है बी, अनिवार्य। प्रदर्शनों का अंकेक्षण होता है, इसका राइट आंसर है ए, अनिवार्य। जीवन बीमा कंपनी का अंकेक्षण होता है, इसका राइट आंसर है ए, अनिवार्य। साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है, इसका राइट आंसर है बी, ऐच्छिक। वैधानिक अंकेक्षण होता है, इसका राइट आंसर है ए, अनिवार्य। चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है, इसका राइट आंसर है बी, बड़ी संस्थाओं के लिए। चालू अंकेक्षण उपयोगी है, इसका राइट आंसर है बी, बड़े व्यवसाय के लिए। जहां आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है, वहां अंकेक्षण की कौन सी पद्धति ठीक रहती है? इसका राइट आंसर है ए, चालू अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण का कार्यक्षेत्र निम्न में होता है, इसका राइट आंसर है सी, अंतिम अंकेक्षण। स्थिति विवरण अंकेक्षण उपयोगी है जब, इसका राइट आंसर है व्यवसाय बहुत बड़ा है, व्यवसाय बहुत छोटा है, आंतरिक निरीक्षण कमजोर है। इसका राइट आंसर हो जाए डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? इसका राइट आंसर है बी, चालू अंकेक्षण। किसी नई संस्था के लिए अंकेक्षण के पूर्व कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, लेखाक्रम की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। गहन जांच के अंतर्गत इसका राइट आंसर है बी, खास लेख पुस्तकों की जांच होती है। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए लोचदार, स्पष्ट, विस्तृत। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। संपूर्ण जांच के अंतर्गत इसका राइट आंसर है ए, सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, इसका राइट आंसर है ए, लिखित होना चाहिए। नैतिक जांच से इसका राइट आंसर है बी, व्यवसाय का खर्चा अप्रभावित रहता है। अंकेक्षण का कार्यक्रम निम्न के द्वारा अंकेक्षण की कार्य की योजना है। इसका राइट आंसर है ए, अंकेक्षण स्टाफ की। आंतरिक निरीक्षण का आशय है, इसका राइट आंसर होना चाहिए था दोस्तों डी, लेकिन इसमें यह गलत हो चुका है। अंकेक्षण टिप्पणी पुस्तक में लिखा जाता है। भविष्य के लिए विभिन्न तिथियां, किए गए कार्य का विस्तृत जांच, स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि से संबंधित मदों की टिप्पणियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। एक अच्छी आंतरिक जांच प्रणाली के होने
से काफ़ी हद तक घटता है। अंकेक्षक का कार्य, अंकेक्षक का दायित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अंकेक्षक का न कार्य न दायित्व। आंतरिक जांच निम्न पद्धतियों में से भाग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आंतरिक नियंत्रण का प्रमाणन संबंधित होता है रोकड़ प्राप्ति से, रोकड़ भुगतान से, क्रेडिट लेन देन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होना चाहिए था डी, उपरोक्त में से सभी। सभी वाउचर भुगतान प्राप्ति रसीद होते हैं, इसका राइट आंसर है बी, असत्य। क्रेता द्वारा लौटाए गए माल का लेखा होना चाहिए स्टॉक खाते में, बिक्री वापसी बही में, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों खातों में। प्रमाणक में तिथि, रकम, हस्ताक्षर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी होने चाहिए। प्रत्येक प्रमाणक पर हस्ताक्षर होने चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तरदायी अधिकारी के। सत्यापन एवं मूल्यांकन दोनों, इसका राइट आंसर है बी, अलग अलग है। मूल्यांकन है, इसका राइट आंसर है ए, सत्यापन। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी संपत्ति नहीं है, इसका राइट आंसर है सी, ख्याति। एक अंकेक्षक, इसका राइट आंसर है बी, मूल्यांकक नहीं होता है।